हाय फ्रेंड, राम राम। तो शुरू करते हैं लव इज़ लाइफ। प्रीवियस पार्ट में सुना हमने कि लड्डू को फेवर हो जाता है। श्वेता जाती हैं, देखती हैं ब्लैंकेट में उसको, उसका फेवर चेक करते हैं। फेवर बहुत ज़्यादा रहता है, बॉडी बहुत हीट कर रही होती है। हॉस्पिटल ले जाते हैं, इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करते हैं और ट्रीटमेंट शुरू होता है। पूरी फैमिली हॉस्पिटल में पहुंच जाती है श्वेता के साथ। रतन श्वेता को समझाते रहते हैं, बट श्वेता वहीं खड़ी रहती है। सब समझा रहे होते हैं एंड थोड़ी देर बाद डॉक्टर कहते हैं कि ले जा सकते हैं। रतन लड्डू को, जो श्वेता को रूम में अलॉट किया गया होता है, उसमें लेके जाता है। सब वहीं रहते हैं। महिमा टी बना के लाती है, सब पीते हैं एंड महिमा भी भाई लड्डू से मिलती है। लड्डू उठती है और खेत के बारे में पूछती है तो श्वेता समझाती है। थोड़ी देर बाद भाई लड्डू को घर पे लेके आते हैं एंड षष्ठी फीड कराती है और श्वेता को समझाती हैं। सो जाती है एंड श्वेता रूम से बाहर आती है और कहती है कि सो गया। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। श्वेता भाई डिनर अरेंजमेंट करवा रही होती है फैमिली के साथ। श्वेता सबसे बातें करते हैं, डिनर अरेंज हो रहा होता है एंड रतन को बुलाने के लिए कहते हैं तो उनकी माँ कहती है रुको, मैं जाती हूँ, नहीं तो आएगा नहीं, मुझे पता है। लता जी जाती है रूम में और लड्डू को, पहले लड्डू को देखती है और फिर रतन को कहती है राजा जी, राजा जी। तो रतन कहता है हाँ हाँ मम्मा। कहते चलिए डिनर कर लीजिए। कहता अभी हम नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। कहती चलिए बेटा डिनर कर लीजिए, चलिए। ज़बरदस्ती जगाती है और लेके आती है डिनर टेबल पे। रतन आधी नींद में आते हैं, टेबल पे बैठते हैं, सब देख रहे होते हैं एंड दादी माँ कहती है राजा जी। तो कहते हैं हाँ दादी माँ। कहती है चलो डिनर करो। क्या कर रहे हैं माँ? माँ करा दीजिए ना, मुझे नींद आ रही है। तो दादी माँ ये सुगंधा, पानी डालो रतन के ऊपर। भाई सुगंधा तुरंत उठती है और रतन के ऊपर एक गिलास पानी फेंकती है और कहती है कैसा लगा? रतन भाई गुस्से से देख रहे होते हैं। मदन कहता है ओह माय गॉड, अब तो कौन बचाएगा इनसे, हम लोग तो। पर हंसते हैं तो मदन के स्माइल देख के रतन कहती है याद रहेगा ये, मुझे याद रखना, हम भी आने वाले हैं एंगेजमेंट में। कैसे कैसे बदले लेंगे सुगंधा तुमसे और तुम्हारे हस्बैंड से। और हंसते हैं। तो आई बताती हैं कि आना नहीं है, रहना पड़ेगा। 2 दिन में एंगेजमेंट, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद शादी है, रस्में शुरू हो जाएंगी। तो रतन कहते इतनी जल्दी क्या थी, ये लड़का यूएस शिफ्ट हो जाएगा। तो रतन कहता है जब यूएस ही शिफ्ट होना था तो दूसरे लड़का देखती जो इंडिया में रहता हो। तो मदन कहता है कि बट ये सुगंधा को पसंद है और उसका अपना भी फैमिली बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि वो जॉब करता है, बट वो ज़्यादा यूएस ही रहना पसंद करता है, उसे इंडिया का कल्चर इतना पसंद नहीं है। रतन कहते हैं आगे पीछे देख के समझ के करिए, आप लोग समझ रहे हैं। तो आई कहती है सब देखा है तुम्हारे डैड ने, और तुम्हारे डैड से ज़्यादा कौन समझता है। रतन कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, डैड ने बहुत लोगों की लाइफ ख़राब कर दी है, बाबा को कहिए चेक करें। मदन कहता है भाई मैं भी तो वही रहता हूँ। और बस यही बातें होती है। डिनर टेबल पर श्वेता रतन के पास बैठती हैं, डिनर कराती है रतन को और कहती है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाबा ने, मदन ने, अनुभव भैया ने भी पता किया, बस आपको नहीं पता था। सब ने अच्छे से इंक्वायरी की है, हम लोगों ने खुद की है, माँ ने भी की है, पापा ने भी की है मेरे। तो कहते हैं ठीक है। डिनर कर रहे होते हैं एंड श्वेता से कहता है कि मुझे नहीं करना, आप रूम में लेती आइएगा, हम बाद में कर लेंगे। श्वेता कहती है कर लीजिए, जब आपको नाइट में खाना होगा आप बोलिएगा, मैं फिर से रेडी करवा दूँगी। रतन कहता है तो मुझे नहीं खाना प्लीज़। एक बाइट ज़बरदस्ती खिलाती है और रतन टेबल पे से उठ जाता है, डिनर टेबल पे से। तो दादी कहती तुम्हारी आदत बहुत ख़राब है, सब डिनर कर रहे हैं ना, तुम क्यों उठ गया, मुझे नहीं खाना। और चले जाते कह के। दादी पूछती है क्या हुआ? कहते हैं बोल रहे नहीं खाना, नींद आ रही है, जा रहा है। दादी कहती है ठीक है जाने दो, तुम खा लो। श्वेता डिनर करती है और पहुंचती है अपने रूम में। देखती है रतन वहीं स्मोक कर रहे होते हैं। श्वेता को देख के अपनी सिगरेट रेडी कर देते हैं और बालकनी का डोर क्लोज करके इधर चले आते हैं रूम में। तो श्वेता कहती है आप स्मोक कर रहे हैं? रतन कहता है वो कभी कभी स्ट्रेस में कर लेते हैं।
आपको नींद आ रही थी ना? तो हाँ, बस सोने ही जा रहा है। वो बेड की तरफ आते और ले डाउन होते हैं एंड कॉल करते हैं सर्वेंट्स के पास। बोलते हैं कि हेड मसाज के लिए किसी को भेज दो। श्वेता कहती है हेड पेन हो रहा है, तो कहता नहीं बस ऐसे ही रिलैक्स हो जाएगा, इसलिए। श्वेता कहती मैं कर रही हूँ। कॉल करती है सर्वेंट्स को, मना करती है और ऑयल लाती है। जंपी करती है रतन ये बहुत क्लोज होती है। रतन लेटे रहते और ये जंपी कर रही होती, तो रतन श्वेता को देख रहे होते हैं। श्वेता कहती क्या हुआ? तो रतन कहते हैं कल तो आपका दिल ही टूट गया होगा। तो श्वेता कहती आपका नहीं टूटा? रतन स्माइल करते और कहते हमें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी ना आपसे, तो हमारा नहीं टूटा। आपको होगी हमसे। कहती कोई बात नहीं टूटा मेरा दिल। रतन अपना हैंड श्वेता की थाई पे रखता और रब करते बोलते ये बहुत अदावत के साथ हमें मारा जा रहा था। तो श्वेता स्माइल कर देती है। रतन का हैंड थाई पे से वेस्ट पे आ जाता है। श्वेता कहती है हाथ हटाइए। तो रतन कहते क्यों? कल तो बहुत बातें निकल रही थी, आज हाथ हटाइए। और वेस्ट पे प्रेस करते करते धीरे धीरे उनकी चेस्ट पे जाता है और रतन प्रेस करते बहुत हार्डली रतन के हेयर को ग्रैब कर लेती है और कहती है छोड़िए प्लीज़। तो रतन छोड़ देते हैं और श्वेता कहती है सो जाइए। रतन कहता है हाँ जाइए, हैंड वॉश करके आइए। श्वेता जाती है, हैंड वॉश करती है, तो कहती है मैं चेंज करके आ रही हूँ। रतन कहता है बिल्कुल उत्तर वाली नाइटी वेयर कर लीजिएगा। तो श्वेता स्माइल कर देती है, बट लेके नहीं जाती, नॉर्मल नाइटी लेके जाती है। रतन के बेड पे पिलो लगा देते हैं और अपनी बुआ को कहते हैं कि मैसेज करते हैं 20 मिनट बाद आके लड्डू के पास हो जाइएगा। उनकी बुआ उठ के कर देती है। श्वेता बाहर आती है एंड रतन वॉशरूम के पास ही खड़े रहते हैं। जैसे ही श्वेता आती है, श्वेता कहती है क्या हुआ? रतन अपनी गोद में उठाते और अपनी लाइब्रेरी रूम की तरफ डोर ओपन करते और अंदर चले जाते। श्वेता को लेके अपनी बुआ को मैसेज करते, तो उनकी बुआ थोड़ी देर बाद आती है और लड्डू के पास हो जाती है। अब रतन और श्वेता लाइब्रेरी में होते हैं। रतन पूछते हैं कि आप टायर्ड तो नहीं है? तो श्वेता कहती नहीं, बट क्या हुआ? तो रतन कहते कुछ नहीं हुआ, क्या होगा, अब होगा जो होना है। और अपनी गोद से उतारते और खड़ा करते हैं, वहाँ की काउच को खोलते और बेड में चेंज करते हैं, बेड से डालते और कहते हैं आइए। श्वेता कहती है नो मैं लड्डू के पास सोने जा रही हूँ। तो रतन कहते हैं जाइए, अगर आपसे डोर ओपन हो तो चली जाइए। कहते की नहीं है मेरे पास, मैं बता रही हूँ, आप जाने दीजिए मुझे। रतन कहता है हाँ, तो जब आपको पता है कि नहीं है तो आप जा नहीं सकती, ये भी पता होगा, तो अच्छा इसी में है कि बेड पे आ जाइए। श्वेता कहती है लड्डू तो फेवर और आप तो ये सब सोच रहे हैं। तो रतन कहते हैं बुआ जी हैं लड्डू के पास, तो साउंड बाहर नहीं जाएगा। रतन कहते ये साउंड प्रूफ है, इस रूम से कोई आवाज़ बाहर नहीं जाती। श्वेता बेड के पास खड़ी रहती है। रतन फिर से कहते हैं आइए। श्वेता कहती है मैं नहीं आ रही हूँ। तो रतन फोर्स नहीं करते, ब्लैंकेट लेते और सो जाते हैं। कहते हैं आपको करना नहीं है तो ठीक है, बट रूम से नहीं जा सकते क्योंकि हम बुआ जी को बोल दिए इस रूम में लेके आए, तो हम नहीं भेज सकते। आपको नहीं करना है तो मत करिए, बट इस नाइट ऐसे रूम में रहना पड़ेगा। और ब्लैंकेट से खुद को कवर करते और सो जाते हैं भाई। श्वेता 10 मिनट 15 मिनट वेट करती रहती है। देर बाद तो सोचती है और बेड पर आती है, ले डाउन होती है, वेट करती है 10-5 मिनट की रतन भाई कुछ करेंगे। तो रतन कुछ नहीं करते, रतन बस सोए रहते हैं। श्वेता टर्न करती है रतन की तरफ और रतन को हक करती है और उनके फेस पे किस करती है। तो रतन श्वेता की तरफ टर्न करते और स्माइल करते हैं। तो श्वेता कहती क्या बस मैं गुड नाइट बोल रही थी। रतन कहते हैं भाभी गुड नाइट बोलने के लिए साइड चेंज किए है।
मैंने सोचा मैं अपने स्टाइल में गुड नाइट बोल दूँ आपको। शायद वो टर्न करके उनके ऊपर आ जाते हैं और हार्डली ग्रैब करते हैं और फोर्सली लिप किस करते हैं उनको। लिप्स तो सक करना शुरू करते हैं, स्मूच करना शुरू करते हैं। 10-5 मिनट करने के बाद उनके लिप्स पे बाइट कर लेते हैं। तो श्वेता रतन के शोल्डर पे मारती कहती क्या कर रहे हैं। कहते वो गुड नाइट बोल रहे थे ना, आपको नींद ना आए इसलिए बाइट कर रहा है। स्माइल करते हैं, श्वेता की नेक पे लिक करने लगते हैं। श्वेता कहती है नहीं करना है ना तो सो जाते हैं। रतन कहते हैं हाँ तो सोइए ना, हम मना कर रहे हैं, आप सोइए, आपको नहीं करना, मुझे करना है। लिक कर रहे होते हैं, अपने हैंड को मूव करते करते श्वेता के ब्रेस्ट पे प्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। श्वेता थोड़ा सा मौन करने लगते तो रतन स्माइल करते हैं, श्वेता का फेस देखते हैं और श्वेता से पूछते हैं ठीक है गुड नाइट, सो जाते हैं। श्वेता रतन का फेस देखती है और ठीक है सो जाते हैं। तो रतन जैसे ही हटने वाले होते हैं श्वेता ग्रैब करती है और कहती है ये बचपना ना किसी और के साथ दिखाया करिए, समझे आप, कंटिन्यू करिए। तो रतन कहते हैं नहीं आपको नींद आ रही थी ना और लड्डू को फीवर है तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तो श्वेता स्माइल करती है और कहती है कि ये लिटिल बेबी ना कुछ ज़्यादा ही शरारती है। कहते ये मेडिसिन ना मुझे बहुत कड़वी लग रही है इस समय। श्वेता ब्रश लेते हैं और फीड करने लगते हैं। श्वेता बेचैनी से कभी पिलो ग्रैब करती तो कभी ब्लैंकेट, रतन कभी सक करते तो कभी सॉफ्टली लिक करते, शक करते, कभी सैड तो कभी सैड। 10-15 मिनट श्वेता को ऐसे ही परेशान करते। श्वेता बेचैनी से एकदम परेशान हो रही होती है। धीरे धीरे टमी की तरफ आते और श्वेता को टर्न करते और बैक पे कैसेस करना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं आपकी बॉडी पे मॉल बहुत पॉइंट पे है। तो श्वेता कहती है मतलब, कहती कि आपकी बॉडी पे मॉल्स कहाँ है, ये हमने सीन किया है आज। श्वेता कुछ नहीं बोलती। रतन चेस्ट पे हाथ रखते और प्रेस करते बोलते ये ऐसे स्पॉट पे भी आपके मॉल है और स्माइल करते। तो कहती प्लीज़ कैसी कैसी बातें करते हैं। तो रतन कहते ये ओके नहीं करते। श्वेता को टर्न करते हैं, उनके लेग को पकड़ते और किसेस करते हुए धीरे धीरे थाई पे आते हैं। एंड जैसे ही श्वेता के फोन में रब करते हैं तो श्वेता रतन का हाथ पकड़ती है और कहती है ये सो जाते हैं। रतन कहते क्यों, मेहनत की हमने यहाँ तक आने के लिए और मंजिल पर आकर सो जाते हैं। तो श्वेता कहती है प्लीज़ सो जाते हो, मुझे बहुत शर्म आ रही है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, मुझे पता नहीं था, आप तो ऐसी बातें करते नहीं हैं। तो रतन कहते हैं आपने कभी मौका नहीं दिया ना, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हाथ को हटाते और कहते कि दोबारा यहाँ नहीं आना चाहिए आप। एंड रब करते हुए लिक करना स्टार्ट करते हैं। श्वेता रतन के हेयर को ग्रैब करती है ना, नो कर रही होती है रतन, उतना ही लिकिंग सकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत टाइम तक करते हैं तो श्वेता तो मौन करते करते अपनी लैप उठा के रतन के शोल्डर पे रख देती है। रतन दोनों हाथ से श्वेता की लैप को ग्रैब करते और थोड़ा सा हाई करते हैं पिलो से और लिकिंग कर रहे होते हैं। उतना ही मौन कर रही होती है बहुत हार्डली। थोड़ी देर बाद छोड़ते और पिलो को हटाते हैं, अपने थाई पे श्वेता को खींचते हैं और मूव करते हैं। श्वेता पहली बार में आधा साउंड करती है एंड रतन मूव करना स्टार्ट करते हैं। श्वेता कहती है मैं पहले टायर्ड हो चुकी हूँ, मैं नहीं कंप्लीट कर पाऊँगी। रतन कहते हैं वो तो आप हर बार कहती है कि आप मेरी एनर्जी को बीट नहीं कर पाएंगे, पर करती है ना। और रतन मूव करते करते श्वेता को अपने साथ जैसे बैठे होते हैं अपने लैप पे लेते हैं एंड
मूव करना स्टार्ट करते हैं श्रद्धा। दोनों हैंड रतन के शोल्डर पे रखी रहती है और रतन मूव कर रहे होते हैं। श्रद्धा मौन कर रही होती है तो रतन कहते हैं कैसा लग रहा है। श्रद्धा कहती पेन हो रहा है। रतन और फास्टली मूव करते हुए श्रद्धा को बेड पे ले डाउन करते हैं और उनके लेग को थोड़ा सा हाई करते हैं बैक के नीचे और के नीचे तकिए को लगाते हैं और अपने मूव करना स्टार्ट करते हैं। बहुत जल्दी जल्दी कर रहा होता है तो श्रद्धा उतना ही तेज साउंड कर रही होती है, रतन उतनी फास्टली लगे होते हैं। थोड़ी देर बाद श्रद्धा कहती है हो गया रतन, अब नहीं, अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ अपने आप को। तो रतन कहते हैं बस लास्ट थोड़ी देर और, बस लास्ट 2-4 मूव हैं। तो श्रद्धा साइलेंट हो जाती है। रतन बहुत फास्टली जब लास्ट मूव करते तो श्रद्धा बेड के ऊपर ही उछल जाती है। रतन कहते हैं क्या हुआ। श्रद्धा कहती है कुछ नहीं हुआ, छोड़िए प्लीज़। रतन छोड़ते और कहते कि मुझे तो और राउंड करना है, रेस्ट कर लीजिए थोड़ी देर और। श्रद्धा रेस्ट करती है, लंबी सांसें लेती है। रतन चैन से नहीं रहते, केस करते रहते हैं, कभी नेक पे, कभी चेस्ट पे, कभी शोल्डर पे, कभी उनकी टमी पे केस कर रहे होते हैं। ऐसे ही जब 30 मिनट्स हो जाते हैं तो रतन फिर से डाउन में मूव करना स्टार्ट करते हैं। श्रद्धा की आया तो सुन रहे होते हैं रतन के एक एक मोमेंट। श्रद्धा रतन को बहुत हार्डली थ्रैप करती है उनके मूव की वजह से और रतन श्रद्धा को थ्रैप करके मूव कर रहे होते हैं। रतन के बैक पे अपने नेल्स का मूव करना स्टार्ट करती है। अगर रतन ने शर्ट नहीं पहनी होती तो पूरे नेल्स के मार्क रतन के बैक पे होते, बट श्रद्धा ये थ्रैप ना जाने कितने मार्क नेल्स पे एंड उनके फेस पे लगे होते हैं। रतन फिर भी रुक नहीं रहते। जब मूव करना स्टार्ट करते तो बेड पे अपनी बॉडी को कभी ऊपर कभी नीचे कर रही होती, कभी ऊपर कभी नीचे। और रतन देखते हैं श्रद्धा कोई मूव नहीं कर रही होती है। रतन को छोड़कर बेड पे दोनों हाथ बेड पे छोड़ देती है अपने हैंड। गहरी गहरी सांसें ले रही होती है। रतन मूव कर रहे होते हैं। रतन थोड़ा फास्ट होते हैं तो श्रद्धा उन्हें पुश करने लगती है दोनों हाथों से। रतन श्रद्धा के दोनों हाथों में अपने फिंगर क्रॉस करते हैं, मूव कर रहे होते हैं। श्रद्धा लाउडली मौन करने लगते हैं। रतन थोड़ी देर बाद सेटिस्फाई होते हैं तो छोड़ देते हैं एंड श्रद्धा को अपने ऊपर लेते हैं। श्रद्धा की बॉडी रब करने लगते हैं। बहुत स्लोली किस कर रहे थे उनके चिक पे, उनके फोरहेड पे। श्रद्धा बहुत देर बाद रिलैक्स फील करती है तो थोड़ा सा सांसें नॉर्मल होती है श्रद्धा की। एंड वॉच की तरफ देखती है तो 4:30 हो रहा था। श्रद्धा कहती है छोड़ो 4:30 हो रहा है। अभी मम्मा ने बोला था कि वो सब लोग निकल जाएंगे लखनऊ के लिए। रतन कहता मम्मा क्यों जा रही हैं लखनऊ। कहती मेरी मम्मा जा रही हैं, छोड़िए प्लीज़। रतन कहता थोड़ी देर और, बस रेस्ट कर लो मेरे पास, फिर चली जाना, अभी तो नहीं जा रहे हैं ना। एंड क्रैप करते श्रद्धा और बेड पे लेटे रहते बहुत देर। तो श्रद्धा देखती है 5 AM होते हैं तो रतन पूरे होते हैं थोड़ी देर बाद ही। श्रद्धा अपने आप को छुड़ा वॉच की तरफ देखती है, रतन को ज़बरदस्ती उठाती है और रतन कहता है प्लीज़ यार सोने दो। श्रद्धा कहती है मुझे रेडी होना, प्लीज़ आप उठ जाइए प्लीज़। तो उठते हैं और अपने थंब को एक्सेस देते हैं एंड डोर ओपन होता है तो श्रद्धा बाहर जाती है। रतन देखते हैं बेड पे भाई पिलो लगे होते हैं, लड्डू सोई होती है। रतन आते हैं लड्डू के पास सो जाते हैं। लड्डू थोड़ी देर बाद हद करती है। श्रद्धा वॉशरूम में होती हैं, कहती है रतन। तो रतन कहता है हाँ बेटा गुड मॉर्निंग। लड्डू कहती है गुड मॉर्निंग रतन पूछते हैं कैसी हो। तो कहती है आई एम गुड रतन, बट बहुत पेन हो रहा है, इतने इंजेक्शन लगाया है मम्मा ने, अब मैं मम्मा से बात ही नहीं करूँगी। रतन स्माइल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बताते हैं कि श्रद्धा से कितनी कंप्लेन करती है और कितनी देर नाराज़ रहती है। तो जिस किसी का भी बर्थडे जो कोई मेरी स्टोरी सुन रहा है, हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेस एंड बी सेफ। इस टाइम पे अपने फैमिली का टेक केयर करिए और ख़ुद का भी टेक केयर करिए क्योंकि मौसम बिगड़ रहा है। एंड जो कोई भी मेरी स्टोरी सुन रहा है तो बाय बाय स्टोरी लवर्स एंड
राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।